किसकी सरकार बनने जा रही है। बांग्लादेशी मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सबका हुजूम आपको नजर आ रहा है। सिक्योरिटी की भारी बंदोबस्त, 9 लाख सुरक्षाकर्मी देश भर में तैनात किए गए हैं। बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होता है, बांग्लादेश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। 13 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। We need independent, transparent and honest people in the power. We are hoping for a better Bangladesh than before and peaceful with good governance and everything. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहली दफा वोट डाल रहे हैं। Last 15 years there was no fair election. লাইফে ফার্স্ট টাইম আমি ভোট দিতে এসেছি, তো খুবই আনন্দিত। अगले प्रधानमंत्री क्या शफीकुर रहमान होंगे या तारिक रहमान? नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां पर ये जो तमाम चहल पहल है ये है यहाँ के बेहद ही पॉश गुलशन 2 इलाके के मॉडल हाई स्कूल के सामने, क्योंकि यहाँ पर अपना मतदान किया बीएनपी के चेयरपर्सन तारिक रहमान ने, जो इस वक्त बांग्लादेश के चुनावों के प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तारिक रहमान, आपको याद दिला दें, वो खालिदा जिया के बेटे हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिनका निधन कुछ दिनों पहले हुआ, और जियाउर रहमान जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके वो बेटे हैं और एक लंबे वक्त तक लंदन में दरअसल एग्जाइल में रहे थे, क्योंकि उन पर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं तारिक रहमान की जो बड़ी तस्वीरें हैं, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका पोलिंग सेंटर है। वॉलंटियर्स, समर्थक भारी मात्रा में जुटे थे। सुबह 7:30 बजे यहाँ वोटिंग की शुरुआत हुई, जो शाम के 4:30 बजे तक जारी रहेगी। तारिक रहमान को चुनौती दे रहे हैं 67 साल के डॉक्टर शफीकुर रहमान, जो कि जमाते इस्लामी के एमिर हैं, पूर्व सरकारी डॉक्टर हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच में अगर आप इनके घोषणा पत्रों को देखें तो कुछ की डिफरेंसेस नज़र आती हैं, खास करके जहाँ तक इकोनॉमिक विजन का सवाल है। उसमें हालांकि जमात ने ज़रूर कहा है कि 2040 तक वो 4 गुना बढ़ा देंगे बांग्लादेश की जीडीपी को अगर वो सरकार में आते हैं तो। लेकिन उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या ये सही में आर्थिक रूप से फीजिबल भी होगा या फिर बड़ी बातें हैं, जुमलेबाजी है। महिलाओं को लेकर काफ़ी सारे जो हैं विवादित बयान दिए गए हैं चेयरमैन साहब के, उनकी तरफ से, एमिर की तरफ से, कि महिलाएं नेतृत्व कर सकती हैं या नहीं। पार्टी का जो आइडियाज़ दिए गए हैं कि महिलाओं के लिए अलग से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अलग वर्क स्पेसेस, तो महिलाओं को सेग्रीगेट करने की बात की जा रही है। एक ऐसे मुल्क में जहां 51% जनसंख्या की जो है वो महिलाएं ही हैं और हमेशा से बहुत वोकल रही हैं, जो बंगाली महिलाएं हैं बांग्लादेश की। और 2 प्रधानमंत्री यहाँ की जो मुख्य रही हैं लंबे समय तक, शासनकाल जिनका रहा, वो भी महिलाएं ही थी। और इन चुनावों में वो दोनों ही मौजूद नहीं हैं। खालिदा जिया जिनका निधन हो गया और 17 साल बाद तारिक रहमान लौटे ही थे बांग्लादेश, उसके कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। तो दूसरी ओर जो है अगर आप देखें शेख हसीना जो अवामी लीग की हैं और वो इस वक्त भारत में एग्जाइल पर हैं। अवामी लीग को इस दफ़ा चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये कहा गया है कि वो एक फांसीवादी रिजीम थी, बहुत लोगों की जान गई 2024 में जो जन आंदोलन हुआ, जेनजी अपराइजिंग हुआ, उसकी वजह से, और उनको इनफैक्ट डेथ सेंटेंस सुनाया गया है बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से। शेख हसीना ने कहा है कि यह चुनाव इंक्लूसिव नहीं है। दिल्ली से उन्होंने काफ़ी सारी बयान जारी किए हैं जिस पर विवाद बना हुआ है और एक मसला भी बना हुआ है ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश के जो युवा हैं, जिन युवाओं ने यहाँ पर आंदोलन किया था, उनके जो पॉपुलर चेहरे हैं नाहिद इस्लाम, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पहले वो यहाँ की अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री भी बने थे, सलाहकार बने थे। बाद में पार्टी छोड़कर उन्होंने नेशनल सिटीजन्स पार्टी बनाई, एनसीपी, और जिसने हाथ मिलाई है जमात के साथ। तो उनके गठबंधन दल है वो 10 सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रेबेका। रेबेका जी, आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। आपको कैसे बांग्लादेश की उम्मीद है? We are hoping for a better Bangladesh than before and peaceful with good governance and everything. आपको लगता है ये चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? So far I think it's going to be good. It's going to be fair. आपका नाम क्या है सर? Nurul Haq. नूरुल हक। सर, आपकी उम्र कितनी है? I don't. What is your age? 74. 74. How are you looking at these elections? It looks like fair.
Looks like fair. It looks fair, yes. What kind of Bangladesh do you think, will happen after these elections? We need independent, transparent, and honest people in the power. The two parties, do you think you have those options, BNP and Jamaat? Not 100%. Not 100%. Not 100%. So you're Definitely. disappointed by the kind of candidates that have been given? Because it needs a lot of time of fair election. Last 15 years there was no fair election. So maybe slowly it will progress. थैंक यू सर। वोटिंग के लिए सुबह से ही लोग यहाँ पर, बुजुर्ग, युवा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि पहली दफा वोट डाल रहे हैं, क्योंकि जब शेख हसीना की शासनकाल थी 15 साल तक, तो उन पर यही आरोप लगा कि उन्होंने चुनावों को निष्पक्ष नहीं रखा, वो तानाशाह बन गई थी, उनके विपक्षियों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं थी, और कोई भी जो अवामी लीग का सपोर्टर था वो बाहर नहीं निकल पाता था। उनके डिसअपियरेंस की खबरें आती थी, पिटाई की खबरें आती थी, बहुत सारे गंभीर आरोप लगे थे। बहरहाल आप देखें, सिक्योरिटी की भारी बंदोबस्त, 9 लाख सुरक्षाकर्मी देश भर में तैनात किए गए हैं। बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होता है बांग्लादेश में, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। 13 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और जो जमात इस्लामी है, जिसके पोस्टर्स आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, इनका जो सिंबल है वो है तराजू। तो वो न्याय के जो है दावे कर रहे हैं, बातें सब इंक्लूसिव और नए बांग्लादेश की ही बात कर रहा है। छोटे छोटे बहुत सारे दल हैं, एक खिलाफत भी है, उनकी भी 30 सीटें हैं, वो भी जमात के साथ हैं। और जो बीएनपी है, उनकी जो सिंबल है, जो इलेक्शन लोगो है, वो है धाने शीश, यानी कि जो धान होता है, गेहूं, चावल, उनकी जो कॉर्न्स होती है, वो ग्रेन्स जो है वो इलेक्शन सिंबल्स हैं। तो यहाँ कुछ लोगों से हमने बात भी की जो वोट देकर निकल रहे थे, कुछ उत्साहित हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि जैसा हमने सोचा था कि एक जन आंदोलन के बाद में बहुत कुछ बदलाव होगा, वैसा देखने को नहीं मिला। तो ये ढाका से आप देख सकते हैं, और रात भर काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही थी, कुछ हिंसात्मक खबरों की। ये कहा जा रहा था कि जमात के लोग जाकर पहले से ही बैलेट पेपर स्टैम्प करने लगे हैं या कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की खबरों को फॉलो करते वक्त आप इस वक्त जो है फेक न्यूज़ से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी फेक न्यूज़ भी है, मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है, हेट स्पीच है। तो आप लोगों की आवाज़ों को सुनिए, और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, मतदान खत्म हो जाएगा, 4:30 बजे के बाद गिनती शुरू होगी, तो उम्मीद है कि आज देर शाम तक कम से कम ट्रेंड्स आ जाएंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। अगले प्रधानमंत्री क्या शफीकुर रहमान होंगे या तारिक रहमान, और एक जनमत संग्रह पर भी मतदान हो रहा है, जिसके तहत संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों की मांग की जा रही है, उस पर भी यस और नो का वोट दे रहे हैं। कैसा बांग्लादेश चाह रहे हैं आप? আমি হিন্দি বলতে পারি না, বাংলাতে বলতে পারবো। बोलो। হ্যাঁ, আমি একজন ভোটার, আমি ভোট দিতে এসেছি, আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম ভোট, আর খুবই আনন্দিত, খুবই উৎসব মুখর পরিবেশে আমি আসছি। এই জন্যই আসছি যে লাইফে ফার্স্ট টাইম আমি ভোট দিতে এসেছি, তো খুবই আনন্দিত। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम वोट देने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि बहुत जो है खुश हैं, उत्साहित हैं और आनंदित हैं, और पीछे बांग्लादेशी मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सबका हुजूम आपको नजर आ रहा है। और इस रिपोर्ट को देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।